हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह 5वां भाग है। इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, चलिए उन्हें करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह विलियम वुंट को। अगला प्रश्न है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में या 1920 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1920 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को या इनमें से कोई नहीं। तो जो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम पर ध्यान दिया जाता है। संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि का मतलब ही होता है समग्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा संपूर्ण स्थिति पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह। वांछित, इसमें स्वतंत्र चर, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रयोगात्मक समूह होगा। स्वतंत्र चर जो हमारा होता है प्रयोगात्मक समूह में उपस्थित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्त का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पुनरावृत्त का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे स्टैनले हॉल थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वाटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजल द्वारा या ह्यूम द्वारा। व्यवहार के विज्ञान के रूप में, तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाटसन द्वारा। वाटसन जो हमारे थे व्यवहारवादी थे, इसलिए जहाँ भी व्यवहार शब्द आएगा वहाँ सीधा संबंध उस मनोविज्ञान का हमारा वाटसन से जुड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में, 1880 में। इसमें सन कम पूछे जाते हैं, पर इससे आपका ये हो जाएगा कि आपको कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई ये स्पष्ट हो जाया करेंगे। तो जैसे किलपैट्रिक द्वारा हमारा प्रयोजन विधि या प्रयोजना विधि दिया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। प्रयोजना विधि के आविष्कारक जो प्रतिपादक थे हमारे किलपैट्रिक थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1918 में। 49वां प्रश्न है उंट का विश्लेषणवाद या सहचार्यवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संरचनावाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वप्रेरणा के द्वारा जो अधिगम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी एनिमा रचना है अरस्तू का, सुकरात का, स्किनर का या वुडवर्थ का? तो जो डे एनिमा था उसके जो रचनाकार हैं वो अरस्तू हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ है 3H का सिद्धांत पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया था। और इसमें ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है हेड, हार्ट, हैंड या उपरोक्त सभी। तो 3H का जो मतलब था वो यही था हेड, हार्ट एंड हैंड। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है एबिंगहास का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिश्नर का? तो इसका जो सही उत्तर है वो एबिंगहास। एबिंगहास भी इसे बोलते हैं, इनका नाम है, कहीं कहीं एबिंगहास भी देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 54वां प्रश्न। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता के से प्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। चौथा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। यहाँ गति होना चाहिए चौथे ऑप्शन में। तो ये तत्परता के नियम से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के नियम के समानुपाती है। 55वें प्रश्न पर चलते हैं। जर्मनी में के लिमचिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई 1889 में स्थापित की गई वर्तमान में नाम है
लिपचिंग विश्वविद्यालय था, उसे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित किया गया था। तो उसका वर्तमान में क्या नाम है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, दूसरा है स्वयं की, तीसरा है असाधारण बच्चों की, चौथा है उपरोक्त सभी। आत्मनिरीक्षण विधि में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर ट्रेसरी को, कॉल्डवेको को, फ्रॉवेल को या सुकरात को। तो इसका जो सही उत्तर होगा सुकरात को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या टैगोर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विवेकानंद का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है। निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निश्चित एवं स्पष्ट। ये बाल विकास का 5वां भाग था। इससे पहले 4 भाग अपलोड कर चुके हैं। जिन्हें वो भाग करना हो उन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।